संजय सरवारिया, समाचार लाइव, सच की आवाज, आपकी खबर। दमोह शहर में आज दोपहर में एक बड़ा हादसा हो गया। बताया जाता है कि पीपल का पेड़ अचानक से दो हिस्सों में टूट गया। एक हिस्सा जो है वो यहाँ स्थानीय जो मकान थे उस पर, और स्कूल की जो ऊपर की बालकनी थी उसके ऊपर गिरा है। यहाँ पर काफ़ी नुकसान बताया जा रहा है। बताया ये भी जा रहा है कि लगभग 300 वर्ष पुराना ये पेड़ है रानी दुर्गावती, जो कि टाकी चौराहे पर स्कूल स्थित है उसके पीछे ये पेड़ गिरा हुआ है। यहाँ से राम मंदिर के लिए भी रास्ता है। यहाँ प्रतिदिन सैकड़ों की संख्या में लोग निकलते हैं। अचानक से ये धराशायी हो गया। इसके पीछे के कारणों का कोई खुलासा नहीं हुआ कि आखिर इस पेड़ के गिरने की वजह क्या है। बस यह सभी को पता है कि लगभग 300 साल पुराना ये पीपल का पेड़ है। आइए स्थानीय लोगों से पहले हम चर्चा करते हैं। हुआ था यहाँ क्या? एक बहुत पुराना घर पे पीपल का वृक्ष लगा हुआ था जो अभी गिरा है। आप देख रहे हैं कि ये इतनी बड़ी मात्रा में इतना भारी पेड़ था कि ये मान के चलो किसी भी जनधन की ज्यादा हानि नहीं पहुंची है। बड़ी मुसीबतें टल गई। आप देख रहे हैं ठिलिया वगैरह का नुकसान हो गया 2 लोगों का। ये पूरा स्कूल से ही देख रहा है, बच्चों का स्कूल है और बच्चे भी अभी घर पे हैं। बड़ी घटना होने से बच गई है। स्कूल भी क्षतिग्रस्त हो गया है। ये मकान, मलबा और मंदिर का रास्ता सभी ये सब बंद हो गए हैं और लोग अंदर फंसे हुए थे। उनको हमारी टीम आई है, अब बारी बारी से निकाल रही है सुरक्षित। और आप देख रहे हैं कि कितनी बड़ी मात्रा में बड़ी दुर्घटना होने से बच गई है। हमारा प्रयास ये है कि जल्दी से जल्दी कोई टीम प्रशासन की आए और इनको व्यवस्थित करे और ये सब चीजें घर से अलग करे। यहाँ पर रहने वाले लोग बताते हैं कि गृहस्थी का काफ़ी नुकसान हुआ है। जैसे ही पेड़ गिरा उसके चपेट में उनका मकान आ गया है। आपका किस जगह रहती हो? हम लोग बरसा रहदार हूँ। मैं यहाँ राम मंदिर के पास रहती हूँ। क्या हुआ है दीदी यहाँ? तो ये एकदम अचानक वृक्ष गिरा है तो हमारे यहाँ का घर का नुकसान हुआ है। ठेले वगैरह दोनों तीनों टूट गए हैं। आपके घर पे गिरा है पेड़? कोई जनहानि तो नहीं हुई, कोई नुकसान हुआ? नहीं, बच्चे बच गए। दोनों स्कूल से आए थे अचानक, वो एकदम पेड़ गिरा तो उन लोग को अचानक पहुँचा हम लोगों ने तुरंत और वो एकदम पेड़ गिर गया। कितने का नुकसान हुआ है आपके मकान? बहुत नुकसान हुआ है। अब तो हम ये अंदाज नहीं बता सकते। आम सामने चाचा का गिर गया और बाद में हम लोग का गिरा। रानी दुर्गावती स्कूल में छात्राएं पढ़ती हैं। हमने यहाँ के शिक्षक से जानकारी ली कि जब ये पेड़ गिरा तब छात्राएं कहाँ थीं और पेड़ गिरने से कोई नुकसान तो नहीं हुआ। क्या कहते हैं वह, आइए आपको सुना देते हैं। क्या हुआ है? ये शासकीय रानी दुर्गावती कन्या हाई स्कूल दमोह है और ये अभी हमारे यहाँ 10वीं तक कक्षा संचालित होती हैं। ये पेड़ अचानक गिरा है, कक्षा संचालित हो रही थी और पीछे का जो हमारा कमरा है वो डैमेज हुआ है, उस पर भी वो डाल गिरी हुई है और हादसा होते होते बहुत ज्यादा बच गया है। और अभी किसी बच्चे को किसी प्रकार की हानि नहीं हुई है। शिक्षक और बच्चे सभी सुरक्षित हैं और किसी प्रकार की हानि, लेकिन कमरा हमारा डैमेज हुआ है, बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। सर कितने बच्चे थे स्कूल में? स्कूल में अभी लगभग हमारे यहाँ 120 बच्चे लगभग। किसी को कोई नहीं, किसी प्रकार की हानि नहीं हुई है। दोपहर के समय अचानक से तेज आवाज आई क्योंकि पीपल का पेड़ गिरने से यहाँ पर विद्युत आपूर्ति ठप हो गई है। यहाँ पर जो तार थे वह भी इसकी चपेट में आ गए हैं। एमपीपी के जो यहाँ पर विद्युत लाइनें थीं वह भी इसकी चपेट में आई हैं। काफ़ी नुकसान बताया जा रहा है। वहीं यहाँ पर हाथ ठेला आदि रखे रहते थे स्थानीय लोगों के, वह भी इसकी चपेट में और काफ़ी नुकसान हुआ है। क्या नाम है आपका? हमारा पहला रेकवर नाम है। किस जगह रहते हैं? राम मंदिर से बड़वार 3। क्या हो गया है? यहाँ पर अचानक पेड़ गिर गया है। बाल बच्ची आज 20 स्कूल से लेकर आए, अचानक गिर गया पेड़। क्या क्या नुकसान हुआ है? सामने ठेला मिट गई, स्कूल गिर गया आधा। कितनी ठिलियाँ मिटी हुई हैं? यहाँ पर 2 मीटिंग हुई है। लगभग कितने हजार का नुकसान हो गया? यहाँ से 18,000 रुपये की तो हुई होगी, 10,000 रुपये की है। बाकी मकान नुकसान हो गया है। घटना की जानकारी लगने के बाद तहसीलदार रॉबिन जैन मौके पर पहुंचे, जिनके द्वारा नुकसान का पंचनामा भी तैयार किया गया है। यहां पर जानकारी ली गई है कि आखिर घटना कैसे घटी,
क्या हुआ था। वहीं इस घटना में किसी भी छात्रा को कोई चोट नहीं आई है, न ही स्थानीय लोगों को कोई चोट आई है। बस धन हानि काफ़ी हुई है, क्योंकि काफ़ी नुकसान यहाँ पर स्थानीय लोगों का हो गया है। स्कूल की बिल्डिंग का भाई ये ले लो, ये स्कूल की बिल्डिंग का तो बहुत बड़ा डैमेज हुआ है। यार वो तो कुछ और घर ही चलोगा। संजय सरवारिया, समाचार लाइव, सच की आवाज, आपकी खबर। दमोह जिले में बिजली कटौती को लेकर हंगामा जारी है। रात्रि के समय लगातार विद्युत सब स्टेशनों में जमकर तोड़फोड़ हो रही है। गाली गलौच और यहां तक कि पत्थरबाजी भी चल रही है। आज पथरिया में तेज बारिश के बीच युवाओं के द्वारा मुख्य सड़क पर धरना दिया गया। संजय चौराहे के समीप यह धरना प्रदर्शन किया गया। यहाँ पर लोगों ने भी इनका समर्थन किया है, क्योंकि लगातार देखने में आता है कि शहरी अंचल में विद्युत आपूर्ति सुचारू रूप से प्रारंभ रहती है, लेकिन ग्रामीण अंचल में लगातार ये देखने में आ रहा है जब सुबह से लेकर देर रात तक और रात से लेकर सुबह तक अलग अलग समय पर विद्युत कटौती हो जाती है, जिसके चलते ग्रामीण न तो सो पाते हैं, न ही कोई व्यवसाय कर पाते हैं। बच्चे भी विशेष रूप से परेशान हैं। बारिश का मौसम चल रहा है, ऐसे में कीड़े का खतरा भी बना रहता है। जहरीले जीव जंतु भी निकलते हैं। आज युवाओं ने अपना जोश दिखाया। मध्य प्रदेश सरकार के आनंद विभाग के मंत्री लखन पटेल की विधानसभा है, जहां पर जमकर नारेबाजी हुई और उसके बाद ज्ञापन भी सौंपा गया और कहा गया कि इन्हें भी रात्रि के समय बिजली प्रदान की जाए, क्योंकि जिस तरह से तानाशाही रवैया चल रहा है उसे उचित नहीं कहा जा सकता। आइए पहले युवाओं से भी हम चर्चा कर लेते हैं कि उनके ये किस तरह की परेशानी हो रही है। विद्युत विभाग की अघोषित कटौती हो रही है लगभग 1 महीने से। रात में 1 या 2 घंटे लाइट देते हैं। इतनी गर्मी और खासकर समस्या ये है, आप ग्रामीणों के साथ ही दुर्व्यवहार क्यों कर रहे हैं? जब आप शहरी क्षेत्र को 24 घंटे लाइट दे रहे हैं और ग्रामीणों के साथ ही धोखा क्यों हो रहा है? कि ग्रामीण में इंसान नहीं रहते? बच्चों की पढ़ाई हो रही है, इतनी गर्मी हो रही है, बीमार हो रहे हैं लोग। और अभी कुछ किसान भी जो पॉली हाउस में लगाए हुए हैं फसलें, टमाटर वगैरह, उनके लिए भी बहुत समस्या हो रही है। ये सब को देखते हुए हम लोग आज ये सब करना पड़ा है कि जो अघोषित कटौती दुर्व्यवहार ग्रामीणों के साथ किया जाए वो टोटल बंद हो। इसके विषय को लेकर आज हम यहाँ आए हैं। मैं मुकेश पटेल, ग्राम सूखा। आसपास के ग्रामीण क्षेत्र की जनता ने अघोषित बिजली कटौती के संबंध में ज्ञापन दिया। विद्युत विभाग के अधिकारियों ने बात ऊपर तक पहुंचाने की बात कही है और ये कहा है कि ऊपर से ही ऐसा हो रहा है और इसका जो भी सुधार संभव हो सकेगा वो विद्युत मंडल द्वारा किया जाएगा। चक्का जाम के द्वारा बोला गया कि अगर अभी नहीं मांगे मानी जाएगी तो उधर आंदोलन किया जाएगा। नई स्थितियों में सुधार निश्चित तौर पर होगा, ऐसा उन्होंने आश्वासन दिया है। क्योंकि विद्युत मंडल के यहाँ पर थे, उनने ये आश्वासन दिया और ये बात तत्काल वरिष्ठ अधिकारियों के संज्ञान में ला दी गई। लोड शेडिंग के नाम पर यह कटौती की जा रही है। ऐसा नहीं कि केवल पथरिया में, बल्कि पटेरा और हटा में काफ़ी ज़्यादा हंगामा मचा हुआ है। वहाँ भी लगातार रात्रि के समय लोग विद्युत मंडल के सब स्टेशन पर पहुँच रहे हैं, बिजली आपूर्ति सुचारू रूप से प्रारंभ करने की मांग कर रहे हैं। कई जगह तो रात्रि में आंदोलन भी हुए हैं। हम आपका जो प्रस्ताव है वो ऊपर भेज देते हैं, वो कोई दिक्कत नहीं। तो हम लोग ऊपर आंदोलन के लिए बात रहेंगे। ये हम लोगों के हमारे ज्ञापन में ये चीजें हैं। हमारे जिसको बचता है वो हमें बाकी को हमें ऊपर ही पहुंचाना पड़ेगा। सर हम लोग अगर इस बार आप आश्वासन दे रहे, हम लोग मान रहे हैं, विड्रॉल कर रहे हैं, लेकिन अगर इस पे कार्रवाई नहीं हुई तो हम अगली बार बिना आपको सूचित किए सीधा आंदोलन करेंगे। हमने आपको निवेदन किया था। ज्ञापन सौंपने के बाद हमने यहाँ पहुँचे मध्य प्रदेश विद्युत मंडल के अधिकारी श्री अरोरा से चर्चा की कि वह किस तरह से समस्या को देखते हैं। हो रहा था किस वजह से हुआ ये जो आंदोलन है वो बिजली कटौती के संबंध में हो रहा था, जो कि रात में 2-3 दिन से बिजली जा रही है जी। इसमें ये है कि एक्चुअली में डिमांड बढ़ने से जो है ना जनरेशन हो गया कम, उससे कटौती हो रही थी। लेकिन कल से स्थिति में सुधार है और आगे भी अगर बरसात होगी सुधार होने की संभावना। क्या अब आंदोलनकारियों से आपकी चर्चा हुई है? क्या लग रहा है आंदोलन क्या हुई? उनको बता दिया गया है और
जो भी उनकी मांगे हैं हम ऊपर पहुंचाएंगे और उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। कई प्रकार के आरोप भी लगाए आपके ऊपर रात में, यहाँ की शहरी क्षेत्र की चालू रहती है, गाँव की बंद कर दी बिल्कुल सही है, गांव की बंद होती है, शहरी क्षेत्र की चालू रहती है, क्योंकि जब डिमांड बढ़ती है तो सबसे पहले गांव, फिर नहीं कवर होता तो फिर तहसील और फिर शहर आता, ये नियम है। अभी ये आंदोलन यथावत चलेगा कि इसको बंद कर रहे हैं ये लोग? ये आंदोलन अभी बंद कर दिया है ना जी, ठीक है ना। अपन इसका जो भी मांगे हैं ऊपर पहुंचा रहे हैं। बहरहाल जिले भर में विद्युत आपूर्ति की स्थिति बेहद ही खराब है और जगह जगह आंदोलनों का दौर जारी है। और पथरिया में आंदोलन हुआ है तो समाज को बिजली आपूर्ति व्यवस्था में किस तरह सुधार होता है। पथरिया से आफ्ताब खान की रिपोर्ट। संजय सरवारिया, समाचार लाइव, सच की आवाज, आपकी खबर।